आप सभी का आपका अपना चैनल आपकी कृपा में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के 1 से 18 अध्याय का ज्ञान का वर्णन करूंगा। श्रीमद् भागवत गीता 82 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, जिसमें से 65 भाषाएं विदेशी भाषाएं हैं। वैसे तो इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने संस्कृत में किया है, लेकिन कई हजार वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन की शिक्षाएं दिया, आज हमारे जीवन में जब हम किसी कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो आज भी उसका समाधान बताया गया है। इस भागवत गीता में मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, ये कई बातों का इसमें जवाब दिया गया है। यदि हम इसको ध्यान से पढ़ें और समझें तो हमारा जीवन सुखांत हो जाएगा। सुख कितने प्रकार का होता है, दुख क्यों होता है, कई प्रश्नों का जवाब दिया गया है। आज मैं आपको इस पर बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस भगवत गीता के माध्यम से अपने जीवन को सुखांत बना सकें। मित्रों, संसार क्या ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हुआ। इसलिए हमें इस गीता ज्ञान से अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए और जानना चाहिए कि हम इस पृथ्वी लोक पर किस लिए आए हैं, क्या कर्तव्य है, मैं कौन हूँ और हमें क्या करना है। चलिए अब मैं आप सबको अद्वितीय कुरुक्षेत्र के मैदान में ले चलता हूँ। अब मैं गीता का पहला अध्याय शुरू करता हूँ। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने खड़ी है। यहाँ पर अर्जुन की विषाद योग अर्थात अर्जुन की मानसिक दुविधा की स्थिति का वर्णन किया गया है। युद्ध परिवार के बीच में होने जा रहा था। एक तरफ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कौरवों के बहुत से बड़े बड़े योद्धा थे। दूसरी तरफ पांडव, अर्जुन, भीम और उनके पांचों भाई तथा भगवान कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के बीचों बीच में अर्जुन का रथ लेकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा कौरवों की तरफ से दादा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य तथा और बहुत से वीर योद्धा खड़े थे। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, मैं देखना चाहता हूँ किस रणभूमि में दुर्बुद्ध कौरव और दुर्योधन की तरफ से कौन से लोग अपना प्राण देना चाहते हैं। युद्ध में मैं किसके के साथ युद्ध करूँगा, मैं उनको देखना चाहता हूँ। इसलिए इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सारथी हैं, युद्ध के मैदान में बीचों बीच रथ को खड़ा करते हुए कहा, अर्जुन तुम देखो जिनके साथ तुम्हें युद्ध करना है। अर्जुन ने देखा दोनों तरफ महान लोग खड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे जिन्होंने उसे धनुष विद्या में पारंगत किया था, और दादा भीष्म थे, कृपाचार्य थे और मामा, चाचा, ताऊ दोनों तरफ खड़े थे। अर्जुन ने जब देखा तो विचलित हो गया और कहा, मुझे इनसे युद्ध करना होगा? नहीं,
मैं उन पर बाण कैसे चलाऊंगा? ये अपने स्वजनों पर, जिन्होंने मेरे स्वजन हैं, जिनके साथ मैं अपना जीवन बिताया हूँ। मुझे एक साम्राज्य नहीं, अगर तीनों लोक का राजा बना दिया जाए तो भी मैं युद्ध नहीं करूँगा, और मैं भीख मांग करके अपना जीवन यापन कर लूँगा। और उसने ये कहते हुए भगवान कृष्ण के सामने धनुष बाण रखकर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। यह प्रथम अध्याय में बताता है कि जीवन में ऐसे कठिन क्षण आते हैं कि भावना और कर्तव्य में किसका साथ दिया जाए, तो हमेशा व्यक्ति को कर्तव्य जो उसके लिए है वही लेना चाहिए, कर्तव्य पर जाना चाहिए, क्योंकि भावना व्यक्ति को कमजोर बना देती है। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग अर्थात पुरुष प्रकृति का विशेषण करना। मनुष्य का शरीर आग, पानी, मिट्टी और हवा से बना है और अंत में मनुष्य इसी में मिल जाता है। जीवन में सबसे बड़ा जो कर्मयोग है, इसके बारे में ज्ञान मिलता है। गुस्से के सबसे बड़े कारण और समाधान के बारे में भी बताया गया। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया तो सारथी श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह तुमको अचानक से क्या हो गया? तुम जैसे महान योद्धा के मुख से यह शोभा नहीं देता। मन की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए फिर से खड़ा हो जाओ। इस पर अर्जुन ने कहा, इस युद्ध से अच्छा होगा कि मैं एक भिखारी बन जाऊं, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ तक जिंदगी का कोई अहम मतलब नहीं है। मेरे पास सही या गलत का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि मुझसे कोई कुछ मांगे और मैं उसे न दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहीं से शुरू होता भगवत गीता का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या तुम अचानक से डर रहे हो? तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग तुम्हारे मारने से मरेंगे। तुम्हें ही उन्हें मारना होगा। इन्हीं लोगों का पिछले जन्म और आगे के जन्म से कोई संबंध नहीं है। वे तुम्हारे जैसे अनादि हैं। इसलिए जैसे तुम अपने पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हो, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। हे अर्जुन, तुम किसी मरे हुए इंसान को जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन और मृत्यु का नियंत्रण केवल मेरे पास है। तुम तो उनकी मौत का केवल एक कारण है। मरने के बाद ही मेरे पास आएंगे, क्योंकि वह शरीर नहीं, वह आत्मा है। आत्मा को किसी तरह से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अगले जन्म के लिए इस शरीर को त्याग देती है। इस प्रकार तुम अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र पहनते हो। इसी तरह से कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, वैसे मनुष्य अपनी इच्छाओं को बस में कर लेता है। जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं को और कर्मों के परिणाम को सोचना छोड़ देता, स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसके मन से हर प्रकार डर, भावना, क्रोध खत्म हो जाता है, वही मनुष्य शांत रहता है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं तो हमें वह इच्छाएं अच्छी लगने लगती हैं, और जब इच्छाएं पूरा करने में कोई रुकावट आ जाती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध में हम सब कुछ खो देते हैं। फिर अपने कर्म और धर्म को भूलकर अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपने बस में करके उनका गुलाम नहीं होता, उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और वह उसके दुख का अंत हो जाता है। और जब उसके सब दुखों का अंत हो जाता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती, वह मनुष्य कभी शांत नहीं हो पाता, और जब शांत नहीं मिल पाएगी तो वह खुश कैसे रह पाएगा। फिर उसका जीवन उस नाव की तरह होती है जो उसकी इच्छाओं को किसी भी दिशा में जब चाहे जहाँ ले जा सकती है। स्थिर बुद्धि वाले प्राणी समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं, और इसी प्रकार के जीव मृत्यु के बाद मेरी शरण में आते हैं। तीसरा अध्याय कर्मयोग। सफलता प्राप्त करने में कौन सी दो चीज़ें हैं जिनके बारे में बताया गया है, और यह भी समझेंगे कि हम क्या हैं और अपने मन को कैसे वश में कर सकते हैं। हम बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं। अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, आप तो सन्यासी बनने की बात कर रहे हैं, फिर भी युद्ध करने की बात कर रहे हैं। कृपया बताएं, मैं ज्ञान का मार्ग चुनूं या कर्म का मार्ग? श्री कृष्ण ने कहा कि इस संसार में मैंने दो प्रकार के योग दिए हैं, एक ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग। तुम मनुष्य हो और अपने पूरे कर्म को छोड़ नहीं सकते। तुम अपने कर्म करना ही पड़ेगा, जैसे कि खाना खाना, सांस लेना, ये तो कर्म ही है। अगर तुम्हारी अपनी इच्छाओं को किसी
प्रकार रोकोगे तो भी कभी संदेह नहीं होने वाला है कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। इसका अर्थ यह है कि जाने अनजाने में तुमसे कर्म हो ही जाएगा, तो तुम अपने धर्म से भी बधे हो। तुम्हारे लिए संन्यास की जगह कर्म के रास्ते ज़्यादा सही है। ज्ञान योग और सांख्य योग की जगह कर्म योग ज़्यादा उचित है। इसलिए यह सोचो कि तुम्हारा शरीर प्रकृति का गुलाम होकर कर्म कर रहा है। फल की इच्छा किए बिना कर्मयोग करो। जब तुम स्वयं के कर्म करने वाले कर्ता नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, तो बिना मांगे ही तुमको सब सुख सुविधा दे दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेहनत किए सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो एक चोर की भांति हो जाओगे और कभी परमात्मा से नहीं मिल पाओगे, भगवान मिलीन नहीं हो पाओगे। जिस तरह महान लोग केवल खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाना खाते हैं, इसलिए तुम भी परिणाम के लिए नहीं भलाई के लिए युद्ध करो अर्जुन। हे अर्जुन, तुम मनुष्य में सबसे बड़े हो, इसलिए जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारी आने वाली संतान भी उसका अनुसरण करेगी। अर्जुन, तुम मुझको देख लो, मैं तो भगवान हूँ, मुझे भला किसी काम को करने की क्या आवश्यकता है, पर मैं इसलिए अपना काम करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही तो एक छोटा हिस्सा है, और जैसे मैं करूँगा वैसे मनुष्य फिर करेगा, और इस तरह से पूरी सृष्टि ही नहीं नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी न दे और तुम्हारी बुराई करे तो भी तुम अपना बिना कुछ कहे अपना कर्म करते जाओ। ऐसा करने के पर वह मनुष्य भी तुम्हारे जैसा ही कर्म करना शुरू कर देगा। जो मनुष्य यह सोचता है कि वह कर्म खुद करता है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। और ज्ञानी लोगों को ऐसे मूर्खों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, उस पर कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। तुम भी अपने आप को इस कर्म बंधन न बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पश्चाताप के युद्ध के लड़। हे अर्जुन, खुद का धर्म और कर्म दूसरों के धर्म और कर्म से ज़्यादा अच्छा और बड़ा समझा जाना चाहिए, भले ही हमारे धर्म और कर्म के पालन में कुछ कमी रह जाए। अर्जुन ने फिर से पूछा, हे माधव, अगर मनुष्य परमात्मा का अंश है तो उसमें गलतियां क्यों हो जाती हैं और वह बुरे कर्म क्यों करता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है। जैसे अगर उसकी कामना पूरी नहीं होती तो वह गुस्से में आ जाता है, और जिस तरह से धुएं के कारण आग दिखाई नहीं पड़ती, उसी तरह क्रोध और काम के कारण मनुष्य को अपना कर्म और धर्म दिखाई नहीं देती और ईश्वर दिखाई नहीं देता। फिर क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर कंट्रोल खो देता है और न चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। हे अर्जुन, पहले इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को ही बलपूर्वक मार डाल। हे अर्जुन, तुम हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज़्यादा शक्तिशाली है इंद्रियों, और इंद्रियों से ज़्यादा शक्तिशाली है मन, और मन से ज़्यादा शक्तिशाली बुद्धि, और बुद्धि से ज़्यादा शक्तिशाली तुम अर्थात आत्मा। इसलिए हे अर्जुन, तुम बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। इसकी तीसरे अध्याय का पढ़ना दो चीज़ों से आती है, ज्ञान और कर्म, यानी नॉलेज और एक्शन। अध्याय 4, अब मैं गीता के अध्याय 4 पर विचार करूँगा। ज्ञान कर्म संन्यास अर्थात सगुण भगवान का प्रभाव। इस अध्याय से हमें ज्ञात होता है कि भगवान कब और किस रूप में अवतार लेते हैं, और गुस्से और गुरु से ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, और ज्ञान क्योंकि जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैंने इस महान गीता ज्ञान को बहुत पहले बताया था, लेकिन समय के साथ वह ज्ञान समाप्त हो गया। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्या बताइए कृष्ण, आप तो वर्तमान काल में हैं, तो आप बहुत पहले समय में ऐसा कैसे कर सकते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुझे यह नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। इस संसार में धर्म का अस्तित्व जब संकट में आता है तब मानव रूप में अधर्म का नाश करने के लिए मैं धरती पर आता हूँ और कर्म करके अपने शरीर को यहीं छोड़कर वापस चला जाता हूँ। जैसे कोई शिष्य मुझे अत्यधिक प्यार करता है, उसी तरह से मैं अपने शिष्यों से अत्यधिक प्यार करता हूँ। हालांकि मैं इस संसार को बनाया है, लेकिन मैं यह नहीं सोचता कि मेरे द्वारा बनाया गया है। इसलिए मनुष्य को कर्म करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। वो मनुष्य जो किसी के कर्म, फल और सुख दुख
से परे होकर कर्म करता वही सबसे बड़ा है। जिसके पास अपने शरीर का कोई अहंकार नहीं होता और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता वही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। और हे अर्जुन, जो इस भूमि पर खुश नहीं रह सकता वो कहीं भी खुश नहीं रहेगा। इसलिए किसी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान कर अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने लोक को छोड़कर उसकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उस ज्ञान को सीख सके, जिससे कि बड़े से बड़े पापी भी मेरी शरण में आ सकते हैं। जिसे आग सूखी लकड़ी को जला देती, उसी तरह गुरु से प्राप्त ज्ञान से अज्ञानता नष्ट हो जाता है। हमेशा कर्म करने वाला और मेरी श्रद्धा में रहने वाला मुझे प्राप्त कर सकता है। जिसने कर्मों के माध्यम से ही सभी कर्मों को अपने परमात्मा को समर्पित कर दिया है, उसे कर्म बंधन में कभी नहीं बांधा जा सकता है। इसलिए अर्जुन, तुम मेरी दिव्य ज्ञान से समझना कि कर्म नहीं बल्कि मैं कर रहा हूँ। इस अध्याय में कहा गया है कि जब भी मानवता का नाश होता है तब नेगेटिव ऊर्जा जन्म लेती है और उस समय फिर प्रभु भगवान का जन्म होता है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में कर्म संन्यासियों का वर्णन किया गया है। हम जानेंगे कि लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और शरीर को आलस्य से बांधने की कैसे कोशिश किया गया। अर्जुन ने पूछा कि श्री कृष्ण, मैं अभी भी नहीं जान पा रहा हूँ कि कर्म अच्छा है या कर्मों से संन्यास। किसने उत्तर दिया, देखो अर्जुन, दोनों अलग अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों का लक्ष्य ही एक समान है, परमात्मा। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके भी यही समझता कर्म उसने नहीं किया है बल्कि परमात्मा ने किया है और सभी जीवों को उसी परमात्मा के हिस्सा मानता है, मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। महान व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्मों को, अपने विचारों को दूसरों के हित के लिए ही समर्पित करते हैं, परंतु परमात्मा कभी भी किसी को बुरे कर्म के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, बल्कि लोग अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कर्म करते हैं और फिर उसी प्रकार से उसके फल सुनिश्चित हो जाता है। मैं तो केवल उनका प्रतिफल उनको देता हूँ। तुम अपने शरीर को चाहे कितना आनंदित कर लो तब भी इच्छा पूर्ण नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली मूल्य तो मोह होता है। जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर दिया, जो संपूर्ण प्राणियों को हित करता है, जिसको मन किसी भी कार्य में नहीं बांधता और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके अपना मन भगवान में लगाता है, वही व्यक्ति सुखी भी है और सभी के लिए प्रिय भी है। इसलिए हे अर्जुन, ये इंद्रिय, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ये तेरे शत्रु हैं, इन्हें छोड़ दो। और जो इस रास्ते को अपनाता है, भगवद गीता में कहा गया है कि वह मानव भगवान से मिल जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। अब आप और अपने बात को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने सपनों का पूरा करने में एक कदम आगे रहते हैं।